हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 22 मिनट का वक्तव्य दिया और पूरे देशवासियों के लिए हमारे सैनिकों का, आर्मी का मनोबल बढ़ाने का काम किया उन्होंने। और उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि युद्ध विराम नहीं हुआ है, अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी कुछ समय के लिए टेम्पररी उसको रोका गया है। एक तरफ अमेरिका आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से वहाँ बैठकर अपने सोशल मीडिया से ही युद्ध की विराम की घोषणा या समाप्ति की घोषणा कर देता है। पूरे देश में एकजुटता का माहौल है, पूरा हिंदुस्तान एक है इस समय पर, और सबके अंदर एक प्रतिशोध की भावना है कि किसी भी प्रकार से इन आतंकवादियों को घुस करके मारा जाए और जो हमारे हिंदू भाइयों पर जिस तरीके का अटैक हुआ उसका बदला लिया जाए। पाकिस्तान जो इस टेररिज्म को पनाह देता है, पाकिस्तान को इसका जवाब दिया जाए और जो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है उसको भी मुक्त कराया जाए। इन सब को लेकर के पूरा देश, हर विपक्षी पार्टी, सब लोग एक हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हुए हैं। और ऐसे समय पर भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जिम्मेदार नेता हैं, वरिष्ठ हैं, विजय शाह जी ने जो वक्तव्य दिया वो निश्चित ही सेना का मनोबल गिराने वाला वक्तव्य है। पहले तो इस विषय पर राजनीति करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब स्वयं बोल चुके हैं तो इसके बाद आवश्यकता नहीं थी किसी भी भाजपा के नेता को इस पर बोलने की या राजनीति करने की। परंतु उन्होंने इस विषय पर भी राजनीति करना ज़रूरी समझा और राजनीति भी इतनी निम्न स्तर पर जाकर करी जो उन्होंने वक्तव्य दिया। मैं उसके कुछ शब्द शायद कह भी ना पाऊँ ऑन कैमरा, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि हमारी राजनीति का स्तर कहाँ पहुँच गया है। वो ऑपरेशन सिंदूर की बात कहते कहते यहाँ तक चले गए कि जिन लोगों ने हमारा सिंदूर उजाड़ा, जिन लोगों से मतलब है निश्चित ही आतंकवादी, वो आतंकवादी ही थे जिन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा। तो उन्होंने कहा जिन लोगों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा उनकी बहनों से ही हमने पाकिस्तान पे अटैक करवाया। तो एक तरीके से वो क्या कर्नल सोफिया जी को पाकिस्तानियों की बहन कह रहे हैं या टेररिस्ट की बहन कह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हो आप? मुझे तो सुन के शर्म आ गई उनका स्टेटमेंट। और ऐसे वक्त पर आप ये कह रहे हो कि प्रधानमंत्री जी तो वस्त्र उतार नहीं सकते, वो थोड़ी कपड़े उतार सकते। क्या आप बातें बोल रहे हो उसमें? आपको शर्म आनी चाहिए। मुझे लगता है कि वाकई ये शर्म का विषय है और इसके लिए आपको क्षमा मांगनी चाहिए पूरे देश से।